गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं आपको बता रहा हूं 12th कॉमर्स के लिए चैप्टर नंबर 7 भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास। कि भारत में बैंक का जो व्यवसाय था उसका विकास कैसे हुआ, यानी भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास हुआ कैसे। तो बेटा चैप्टर नंबर 7 बैंकिंग से लिया गया है कि भारत में बैंकिंग विकास। भारत में बैंकिंग विकास को समझने की दृष्टि से निम्नलिखित 4 कालों में विभाजित किया गया। कि बेटा भारत को बैंकिंग जो व्यवसाय था वो कैसे हुआ, उनको 4 काल मतलब 4 कालों में क्या कर दिए गए, विभाजित मतलब बांट दिया गया। मतलब इसको क्या किया, 4 कालों में बांटा, जिसके बैंकिंग प्रणाली के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बैंकिंग प्रणाली के? 4 चरण। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है ब्रिटिश काल, चौथा है स्वतंत्रता के बाद का विकास। मतलब जब भारत में बैंकिंग विकास हुआ तो इसको 4 कालों में विभाजित किया गया। 4 काल बेटा, पहला है प्राचीन काल। प्राचीन काल क्या कहलाता है? प्राचीन मतलब होता पुराना समय, काल मतलब समय, मतलब पुराने समय में क्या था, बैंकिंग व्यवसाय का विकास प्राचीन समय में कैसा था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, प्राचीन काल में सबसे पहले क्या हुआ था, वस्तु विनिमय का जन्म हुआ था। वस्तु विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना। यहां पर क्या हुआ था, विनिमय प्रणाली का जन्म हुआ था। बेटा बैंकिंग व्यवसाय में सबसे पहले किसका जन्म हुआ, यानी विनिमय प्रणाली का, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना। ये समय था आपका कौन सा, प्राचीन काल। फिर दूसरा समय आया आपका मध्यकाल। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जैसे जैसे मनुष्य में थोड़ी का समझ आनी शुरू हुई, तो कौन सा काल शुरू हो गया आपका, मध्यकाल शुरू हो गया। मध्यकाल में आपके साहूकार और महाजन, साहूकार और महाजनों से हम लोग क्या करने लगे, किसान और अन्य व्यक्ति क्या करने लगे, ऋण लेने लगे। मतलब मध्यकाल में क्या हुआ, साहूकारों से और महाजन। साहूकार महाजन बेटा कहलाते जो कोई क्या हो, गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो क्या होता, धनवान होता था, वह गरीब व्यक्तियों को क्या करता था, धन देता था और फिर उनके बदले क्या करता, धन वसूलता था और किस सहित, ब्याज सहित वसूलता था। तो वह कौन सा कहलाता था, उसको हम साहूकार भी कह सकते थे, महाजन भी कह सकते थे। लेकिन वो कौन सा काल में आया, मध्यकाल में। जैसे जैसे हल्का बैंकिंग का विकास हुआ, दूसरा काल आपका कौन सा है, मध्यकाल। तो मध्यकाल में आपका है बैंकिंग व्यवसाय में साहूकार और महाजन, इनके जरिए लेन देन होने लगा। तीसरा है आपका ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल कहलाता है बेटा अंग्रेजों का काल। जब हमारा देश क्या था, आजाद नहीं था, तो उसके पहले कौन सा काल चलता था, हमारा ब्रिटिश काल चलता था। तो ब्रिटिश काल में को भी कितने 4 युगों में विभाजित, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, चतुर्थ युग। इसको भी क्या किया हमने, 4 युगों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। किसको, ब्रिटिश काल को। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहला युग था 1970 से 1912 तक, प्रथम युग। तो बेटा प्रथम युग में था कि इसमें बैंकिंग, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, साहूकार और महाजनों से ऋण लेते थे। फिर जैसे अंग्रेजों ने अपना शासन प्रशासन शुरू किया, यहाँ पर प्रणाली क्या हो चुकी थी, अंग्रेजों से क्या हो चुकी थी, हम लोग लेन देन करने लगे थे। भारत में 1770 से 1912 तक यह प्रणाली चली। फिर द्वितीय युग में चला 1913 से 1917 तक। 1913 1917 क्या था, बैंकिंग संकट का समय था। यहाँ पर बैंकिंग संकट प्रणाली के काल में इसमें अधिकांश छोटे छोटे बैंक क्या हो चुके थे, असफल। जो अंग्रेजों ने छोटे छोटे बैंकों की स्थापना की थी, तो द्वितीय युग में क्या होता, छोटे छोटे बैंक क्या होते, संकट काल में असफल हो चुके थे। फिर तृतीय था 1917 से 1939 तक। 1917 से 1939 ब्रिटिश काल का सुधार हुआ और इस काल में बैंकों ने फिर से क्या हुआ, अपना चरण पकड़ लिया। जैसे तैसे मंदी काल हो प्रारंभ हो चुका था, फिर लेकिन धीरे धीरे क्या हो, इसमें बैंकिंग प्रणाली में सुधार हुआ। फिर चतुर्थ युग 1939 से 1946 तक। इसी युग में सबसे पहला बैंक हिंदुस्तान जिसको कहते हैं हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की स्थापना की। यहां पर क्या हो, कमर्शियल बैंक की स्थापना की 1939 से 1946 के बीच, यानी 1939 से 1946 के बीच किसकी स्थापना की, बैंक ऑफ कमर्शियल की स्थापना की गई। तो ये आपका किस काल में था, ब्रिटिश शासन काल में, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में। फिर तो स्वतंत्रता के बाद का विकास, यानी भारत में स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग का विकास कैसे हुआ, बैंकिंग प्रणाली का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद का विकास में सबसे पहले हुआ रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। जैसे ही भारत देश आजाद हुआ तो सबसे पहला जो बैंकिंग प्रणाली के विकास में सबसे पहला योगदान क्या हुआ, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1949 में बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया।
फिर जैसे 1949 में क्या हुआ, हमारा एक अधिनियम बैंक के तहत बना दिया, क्योंकि बैंक इसी के तहत कार्य करेंगे। कौन सा अधिनियम के तहत? 1949। फिर स्टेट बैंक की स्थापना सन 1955 ईस्वी में। किसमें? सन 1955 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद बैंकिंग व्यवसाय का जैसे जैसे विकास होता गया तो हमने किसकी स्थापना कर दी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी सन 1955 में। फिर 1955 में भी कुछ हमने क्या किया? औद्योगिक बैंकों की भी स्थापना की। जैसे जैसे बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ तो क्या कर दिया हमने? औद्योगिक बैंकिंग का भी क्या स्थापना की। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को सरकार द्वारा किया गया। इसमें सबसे पहले क्या किया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था। फिर इन बैंकों को संख्या को बढ़ाकर और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इनकी संख्या कितनी हो चुकी थी? 20। लेकिन एक बैंक को एक दूसरे बैंक के साथ क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। तो बैंकों की संख्या कितनी बची थी आपके? 19। तो टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई थी आपकी? 19 हो गई थी। इसमें पंजाब नेशनल बैंक का विलय यानी न्यू बैंक ऑफ इंडिया था एक। कौन सा? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हो चुका था? पंजाब नेशनल बैंक में हो चुका था। इसलिए क्या बनी थी आपकी? 6 बैंक और राष्ट्रीयकरण हो गए। कितनी बची थी? 5। तो हो चुकी टोटल 19 संख्याओं का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। फिर इसके बाद जमा बीमा निगम की स्थापना की गई। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की गई। तो ये बेटा बैंकिंग प्रणाली का विकास था। प्रथम काल यानी प्राचीन समय, मध्यकाल, फिर ब्रिटिश शासन काल, फिर तो स्वतंत्रता के बाद का विकास। तो रिजर्व बैंक ऑफ स्वतंत्रता के बाद रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ। 1949 बैंकिंग अधिनियम पारित हुआ। स्टेट बैंक की स्थापना की। औद्योगिक बैंकों की स्थापना की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 6 और नए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण मतलब क्या किया गया? तो इसमें 6 में से फिर 5 बैंक बची थी। 2 बैंक एक साथ मिलकर कार्य करने लगी। एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उसका विलय किसमें हो चुका था? पंजाब नेशनल बैंक में। तो टोटल राष्ट्रीयकरण संख्या बची थी आपकी 19। फिर जमा बीमा निगम की स्थापना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो बेटा ये चरण आपके क्या थे? भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास के चरण थे।